Assalamualaikum dear students, I am Gleam Khan, मैथमेटिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। लेक्चर नंबर 46 चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.7। ये बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर्स की तरह 3.2 एक्सरसाइज, 3.5 एक्सरसाइज एंड 3.7 एक्सरसाइज सिमिलर एक्सरसाइज है, बट यहाँ पर 3.7 एक्सरसाइज में कुछ रोजमर्रा के सवालात वगैरह को डिस्कस किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में द सरफेस एरिया ए ऑफ द क्यूब। यहाँ पर क्यूब वो पावर क्यूब नहीं है बल्कि क्यूब है, जैसे आपका चाय का डब्बा है इस किस्म की, यानी क्यूबिकल शेप होती है जिस तरह से, वैसे ही यहाँ पर शेप के बारे में डिस्कस की गई है। तो surface area of a cube varies directly as the square of, यहाँ पर जो लफ्ज यूज किया square of the length, यहाँ ये स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर है, एन एज उसका किनारा, किनारे की लंबाई का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एरिया ऑफ ए क्यूब, विच इम्प्लाइज दैट बाकी उसकी कीमतें दी गई हैं, फिर हम उसको वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन हमारे पास यही है कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करने के लिए हम के इस्तेमाल कांस्टेंट करेंगे, और यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, हम उसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे। और इसी तरह जो वैल्यूज गिवन है वहां पर, ये हमारे पास है एल की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 27 है, ये हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम फर्स्ट के की वैल्यू फाइंड करेंगे, और के की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारे जो फाइंड करने को कहा गया है वो हम फाइंड करेंगे। दैट्स ऑल। यहाँ पर देखें a is equal to 27 and l is equal to 3, ये हम उसमें बारी बारी इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। और पुट करने की सिचुएशन क्या है, a की जगह पर 27 और l की जगह पर 3 आप पुट करें, उसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, l होगा, और इसी तरह 3 का स्क्वायर 9, और 9 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 9 3 27, we find the value of k is equal to 3। Now we find the value of, उसकी कंडीशन क्या है, फाइंड ए, वैल्यू ऑफ ए फाइंड करें व्हेन एल इज इक्वल टू 4 यूनिट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज प्रीवियस एक्सरसाइज से कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर रोजमर्रा सवालात में जो उसने वैल्यूज दी हुई हैं वो कुछ यूनिट्स में है, जैसा कि सरफेस एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, और इसी तरह जो है ना वो लेंथ जो है वो मीटर, सेंटीमीटर या इस किस्म के किसी भी यूनिट में एक्सप्रेस की जाती है। तो यहाँ पर इन तमाम क्वेश्चन के अंदर भी हम यूनिट को जाहिर करेंगे, बट कैलकुलेशन के अंदर हम शामिल नहीं करेंगे। अगर शामिल कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ना करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह ए हमने एरिया फाइंड करना है, लेंथ के 4 यूनिट है, और के की वैल्यू और एल की वैल्यू हम दोबारा पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास 48 यूनिट आते हैं लेंथ में। इसी तरह मीटर हो या सेंटीमीटर हो तो स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। एरिया क्या होगा, स्क्वायर यूनिट्स। तो इसी तरह फाइंड एल, एरिया स्क्वायर यूनिट में 12 दिया गया है, तो इसी तरह हम एल की वैल्यू 2 फाइंड करेंगे। और ये फाइंड करने के बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ एस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, खोखला। जैसे कि आपकी जो है ना वो बॉल है, यानी कि ये जो टेनिस बॉल होती है या फुटबॉल होती है, अंदर से खोखली होती है, इसी तरह बाहर से ये, या बैलून समझ लें, ये स्फीयर टाइप होते हैं। तो इसी तरह एक स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी कि उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। ये हमारी कंडीशन है। ये कंडीशन पुट करने के बाद हम जो है ना वो फर्स्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे और के की वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ पर एस और ए आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाए, और यहाँ पर ये 16 पाई है, पाई से कट गई, बाकी 4 पाई बच गई। तो इसी तरह 4 पाई का जिक्र हम करेंगे। यहाँ पर देखिए के की वैल्यू हमारे पास 4 पाई आ गई, एस की वैल्यू हमारा दूसरा यूनिट है, वो हम के की वैल्यू और नेक्स्ट जो वैल्यू दी हुई है उसको हम पुट करके ये आर फाइंड करेंगे। इसी तरह हमने ये वैल्यूज के की वैल्यू 4 पाई और हमारे पास यहाँ पर एस की वैल्यू सरफेस एरिया
वो 16 पाई है, हमने आर स्क्वायर आर फाइंड करना है, यहाँ पर हमारे कॉम्बिनेशन के अंदर आर स्क्वायर मौजूद है, तो उस सूरत में आर की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 निकलेगी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भी सिमिलर है, बल्कि इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन सिमिलर हैं, अगर हम बारी बारी से हल करेंगे, कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह समझ आ जाए। तो मजीद अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप मेरे लेक्चर को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में उसके बेल आइकन को प्रेस करके आपको अपडेटेड वीडियोस मिलेंगी, ताकि जो है ना वो आप अच्छी तरह स्टडी कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। मजीद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इन हुक्स लॉ द फोर्स F applied to the stretches as the spring varies directly as the amount of the elongation of S। तो इस सूरत में हमारे पास जो असल बात है वो ये है, F फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू S। तो उस सूरत में हम इसमें K की वैल्यू यानी प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करके K की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर गिवन वैल्यूज हमारे पास F, सबसे पहले F पुट करें, फिर S पुट करें। S क्या है, 1.6 है। ये पुट करने के बाद हमें K की वैल्यू 20 नसीब होती है, और इस वैल्यू से हम फिर K की वैल्यू पुट करेंगे और F जो गिवन है, यानी कि ये पहला पार्ट S हमने फाइंड करना है, F की वैल्यू हम पुट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में F की वैल्यू हमने 50 पुट की और K की वैल्यू 20 पुट करने के बाद हमें S नसीब हो गया 2/5। और इसी तरह दूसरे पार्ट में हमने F वैल्यू फाइंड करनी है और S हमें गिवन है, तो K की वैल्यू प्लस वो S की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके इसी तरह हम जो है ना वो 16 जो है वो F फोर्स फाइंड कर लेंगे। तो उसका यूनिट आपने साथ लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द इंटेंसिटी I। इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, इंटेंसिटी I ऑफ लाइट, लाइट की शिद्दत फ्रॉम ए गिवन सोर्स से वेरीज इनवर्सली वेरी कर रहा है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम इट, यानी कि वो कुछ डिस्टेंस, कुछ फासले से इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ना वो सोर्स से कुछ फासले पर इनवर्सली वेरी कर रहा है। तो शिद्दत ज्यादा होगी अगर डिस्टेंस कम होगा, लाइट ज्यादा होगी, लाइट की शिद्दत ज्यादा होगी अगर डिस्टेंस कम होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लाइट की शिद्दत भी ज्यादा होगी, कम होगी। ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लाइट की शिद्दत कम होगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो लाइट की शिद्दत ज्यादा होगी। तो उस सूरत में यानी कि वो इनवर्सली वेरी कर रहा है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज इनवर्सली एट द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो उस सूरत में प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करेंगे तो हमारे पास K आएगा और K ओवर D स्क्वायर, और हम इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कैनल पावर। और इसी तरह डिस्टेंस जो है ना वो फीट के अंदर दी गई है, तो आप कैनल पावर और फीट जो है ना वो इग्नोर कर दें, आप वहां पर वैल्यू पुट करें और आखिर में जो हमें कहता है वो हम शो कर देंगे। तो उस सूरत में आप जो है ना 20 जो है उसका इंटेंसिटी आप पुट करें और 12 जो है ना वो डिस्टेंस है, फिर और इस 12 को इधर ले जाएंगे तो 240 हमारे पास कांस्टेंट K की वैल्यू आ जाएगी। और कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना वो यूनिट हम जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं किया करते, और इसी तरह कर भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद K की वैल्यू और D की वैल्यू, क्योंकि उसने डिस्टेंस दिया हुआ है और वो कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ना वो फाइंड करें गिवन सोर्स पे, तो फिर हम K की वैल्यू और D की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे जो कि 30 आएगा। और 30 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या होता है, कैनल पावर होता है। तो उस सूरत में हमारे पास 30 कैनल पावर बन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। The pressure P is a body of fluid varies directly as the depth D। यहाँ पर P प्रेशर और डेप्थ D उसका, यानी कि जहां पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है फ्लूइड के अंदर, तो उस सूरत में हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बनेगी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। डेप्थ भी हम उसे कहें, हाइट भी कह सकते हैं उसकी,
तो उस सूरत में हम यहाँ पर लिखेंगे P इज इक्वल टू KD, ये हमारे पास इक्वेशन है। और डेप्थ वो देखिए, बात को समझे, यहाँ पर बच्चे भूल रहे हैं। If the pressure exerts on the bottom of the tank by a column of fluid 5 feet high is 2.2 lb square, ये उसका प्रेशर का यूनिट है। अब जरा गौर करें, वो ये कि प्रेशर जो है ना वो एक्सर्ट हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर जो है वो 2.25 है और हाइट क्या है 5 फीट है। तो बच्चे इसको 5 को प्रेशर मान लेते हैं और इसको जो है ना वो हाइट मान लेते हैं, जिसकी वजह से गलती होती है। हालांकि ये प्रेशर है और वो ऊंचाई पर यानी गहराई पर 5 फीट गहराई पर मौजूद है। तो इसलिए डी की वैल्यू 5 और प्रेशर पी की वैल्यू हमारे पास 2.25 है। और ये वैल्यूज आप पुट करने के बाद 9/20 आएगा। और आप इसे पॉइंट्स में लिख लें तो ठीक है, नहीं लिखे तो ज्यादा फायदा है। पॉइंट की बजाय आप ऐसे पुट करेंगे तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। फिर ये के की वैल्यू और पी की वैल्यू, एंड पे जो प्रेशर उसने कहा है कि अगर ये प्रेशर 9 lb/square हो तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, कितनी गहराई होगी उस फ्लूइड की। तो प्रेशर P इज इक्वल टू KD, हमारे पास इक्वेशन थी, हमने प्रेशर की जगह 9 पुट किया और K की जगह पर 9/20 पुट करके D की वैल्यू फाइंड की, जो कि 20 फीट गहराई तक इतना प्रेशर अमल कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नए लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।